हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन भी कहते हैं इसे। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वाले लेक्चर जो हैं उनको रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लेक्चर में यार आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ही आगे जाके इजीनेस होगी अगर आपने वो पढ़ा होगा। अगर नहीं तो फिर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू कोप अप विद इट, बिकॉज किसी चीज़ को पहले बेसिक तरीके से जानना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन कम टू दिस पार्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इट। बजट लाइन या प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट अ गिवन प्राइसेस। बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो या फिर बंडल्स कह लीजिए वो खरीद सकता है। अब बंडल्स के लिए आपको प्रीवियस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहले जाइए और लेक्चर्स पिछले वाले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बजट लाइन या प्राइस लाइन का मतलब होता है जो कंज्यूमर है ना, वो डिफरेंट बंडल्स को, कंज्यूमर बंडल्स को खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है? जब वो अपनी सारी इनकम या कह लीजिए जिसके पास जो भी मनी इनकम है वो स्पेंड कर दे एट द गिवन प्राइसेस, जो भी मार्केट में गिवन प्राइसेस चल रहे हैं। इट इज़ बेसिकली a graphic representation of all those bundles which cost the amount just equal to the income of the consumer। बेसिकली ये एक ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम ग्राफ के तरीके से बनाते हैं और प्लॉट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि जो अमाउंट वो पे कर रहा है वो बराबर है किसकी, उसकी मनी इनकम के। ठीक है, मतलब जितनी उसके पास पैसे हैं उसके जेब में उतने की वो सामान वो खरीद पा रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल इज़ बेस्ड अपॉन दीज थ्री एजम्पशन। ये जो बजट लाइन या प्राइस लाइन है ना, ये दो तीन चीज़ों पे इसकी एजम्पशन है, मतलब हम एज्यूम करते हैं ये तीन चीज़ें जब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहली चीज़ क्या है, मतलब इस एग्जाम्पल में फिट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप जिस तरीके से टेबल बनाएंगे उस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे प्राइस ऑफ गुड वन जो है वो 4 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड टू है 2 रुपये पर यूनिट है, और मनी इनकम जो है वो 20 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, मतलब मैं प्राइस ऑफ गुड वन कुछ भी ले लीजिए आप अपने हिसाब से, एप्पल ले लीजिए 4 रुपये का एक एप्पल है। प्राइस ऑफ गुड टू मतलब ऑरेंज ले लीजिए 2 रुपये का एक संतरा है। ठीक है, और आपकी जेब में जो पैसे हैं वो टोटल मनी है 20 रुपये। ठीक है, तो आइए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। टेबल टूट गया है बट डोंट वरी, वी कैन स्टिल मैनेज इट। ठीक है, अब यहाँ कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशन ABCDEF। क्वांटिटी ऑफ गुड वन 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू 10 8 6 4 2 0। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मनी इनकम देखिए। पहले में क्या है कि क्वांटिटी कितनी है पहले की 0, मतलब हमने एक भी सेब नहीं खरीदा। मैं लिख देता हूँ यहाँ एप्पल ऑरेंज, हमने एक भी सेब नहीं खरीदा। ठीक है, और दूसरे में 10 संतरे खरीद लिए। तो अगर एक भी सेब नहीं खरीदा था तो 4 इंटू 0, क्योंकि एक सेब की कीमत 4 रुपये थी, तो 4 इंटू 0 प्लस 10 संतरे खरीद लिए और 2 रुपये का एक संतरा है, तो 2 इंटू 10 20। इसी तरह 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 कितना बना 4 और 16 20। ये सारे कॉम्बिनेशन देखना 20 आएंगे, मतलब इसको भी हम खरीद सकते हैं। अगला क्या है 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 कितना बोला 12 प्लस 8 20। अगला क्या है 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 12 प्लस 8 20। अगला क्या बना 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 16 प्लस 4 20। अगला क्या बना 5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2
5 × 4 20, सारे कॉम्बिनेशन 20 बन रहे हैं। अब कंज्यूमर जो भी सुटेबल होगा वो अपने हिसाब से वो बंडल चूज़ कर लेगा, चाहे वो बंडल ए चूज़ करे, बी चूज़ करे, सी चूज़ करे, डी चूज़ करे, ई चूज़ करे, एफ चूज़ करे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। ठीक है, अब हमने ये ग्राफिकल डायग्राम बनाया। डायग्राम कैसे बनाया, ये हमने वाई एक्सिस पे गुड 2 रख दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे गुड 1 रख दिया, मतलब इस पे रख दिया एप्पल और इस पे रख दिया ऑरेंज, इस पे गुड एक्स पे। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो बजट लाइन है ना, ये जो बजट लाइन हमने बना रखी है इधर, ये वाली, ठीक है, इस पे ये जो है, दीज आर बंडल्स। वो इनमें से कोई भी बंडल चूज़ कर सकता है क्योंकि वो उसके बजट लाइन के अंदर है, और इनमें से भी कोई भी चूज़ कर सकता है। एन पी एन क्यू ये भी चूज़ कर सकता है, और ए बी सी डी ई एफ ये भी चूज़ कर सकता है, मगर वो ये एस टी यू वी ये नहीं चूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द बजट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इनकी कीमत है ना, वो आपके मनी इनकम से ज़्यादा है। समझ लीजिए एस और टी दो कॉम्बिनेशन मिला के इनकी जो मतलब एस की जो कॉम्बिनेशन बंडल बन रहा है वो बन रहा है 5 और 7। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 5 × 4 + 7 × 2 कितना बन गया? 20 + 14 34 बन गया ये। और आपकी जेब में कितने हैं? 20 रुपये हैं। अगर आपकी जेब में 20 रुपये है तो 34 रुपीज़ का सामान तो आप खरीद ही नहीं सकते। इसी तरह ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो आउट ऑफ द बजट लाइन है। तो ये कंज्यूमर ठीक है, ये वाले कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर नहीं बाय कर सकता क्योंकि बिकॉज दीज आर आउट ऑफ द बजट लाइन। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उनको वो प्रिवेल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उनको वो कंज्यूम कर सकता है या बाय कर सकता है, और इनके अंदर वालों को भी वो बाय कर सकता है। ठीक है, इनके अंदर जो आ रहे हैं इसका मतलब है कि मान लीजिए आपकी बजट लाइन जो आपकी जेब में पैसे 20 रुपये हैं मगर आपको 16 रुपये में वो सामान मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो आ रहे हैं उसका मतलब है कि 20 रुपये आपकी जेब में है तो 20 रुपये का वो आपको बंडल मिल गया। और इसके बाहर जो है उसका मतलब है कि 20 रुपये का अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो वो 30 रुपये का मिल रहा है, मतलब महंगा मिल रहा है, तो आप नहीं ले पाएंगे उसे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि बजट लाइन इज़ ए एफ। जो हमारी बजट लाइन है वो ए एफ है। दिस इज़ ए, ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ एफ। ठीक है, लेट मी इरेज इट सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू इन अ वेरी फ्रीक्वेंट मैनर, इन अ वेरी क्लियर मैनर। ठीक है, सो विच शोज़ दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड 1 एंड गुड 2। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि वो जो एंटायर इनकम है वो गुड 1 और गुड 2 पे खर्च की जा रही है। ठीक है, ए एफ इज़ बजट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन की क्या कंजम्पशन है? द अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सी है? ऑल पॉइंट्स ऑन ए एफ वर, ऑल पॉइंट्स वर, ठीक है, और ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए एफ लाइन वर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी मनी इनकम के बराबर है। जैसे कि मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ ये आपकी मनी इनकम के बराबर है। ठीक है, दैट इज़ आपकी जेब में 20 है तो ये जो कॉम्बिनेशन बंडल है ये 20 का ही मिल रहा है। और ठीक है, और इसके अंदर जो अंदर है ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ए एफ लाइन, इनसाइड द ए एफ लाइन के अंदर ये जो पॉइंट है ये इसमें क्या है कि आपकी जो मनी इनकम है वो 20 है मगर ये सामान आपको 16 रुपीज़ में ही मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? ये वाले, दीज आर नॉन अटेनेबल। इनको आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये आपके बजट से बाहर है, नॉन अटेनेबल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फीचर ऑफ द बजट लाइन।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आता है बट और आपको पता भी होना चाहिए। बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंट। बजट लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ये बताती है कि सारी इनकम खर्च हो गई है, ठीक है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइजेज ऑफ बोथ गुड्स। ऑब्वियसली जो स्लोप है ना बजट लाइन की, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि प्राइजेज ऑफ दोनों गुड्स के क्या हैं। प्राइजेज ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2, इस पर डिपेंड करती है स्लोप ऑफ बजट लाइन। थर्ड, इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। It implies that increase in consumption of one quantity commodity is followed by decrease in combination consumption of the other। ये देखिए वो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये ऐसे आ रही है ना ऊपर से नीचे, है ना। क्यों आ रही है ये इसलिए आ रही है, ये देखिए जहाँ क्वांटिटी ऑफ गुड ए बढ़ रहा है, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3, वहीं क्वांटिटी ऑफ गुड टू कम हो रहा है। 10 से 8 पे गए, 8 से 6 पे गए, 6 पे 4 पे गए, 4 से 2, 2 से 0, ठीक है। तो इट इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसका मतलब होता है कि जब एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा गुड कम होगा। अगर एक गुड आप ज़्यादा खाएंगे तो दूसरे गुड को आप कम खाएंगे, ठीक है। इसलिए जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है या फिर नेगेटिव स्लोपिंग है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ टू गुड्स। जब जो स्लोप होती है ना बजट लाइन की, वो होती है प्राइस ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2। इट इज़ द रेशो एंड इट इज़ नेगेटिव। द नेगेटिव साइन शोज द नेगेटिव रिलेशन, मतलब वो ऊपर से नीचे जब आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक गुड को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा। दिस नेगेटिव साइन शोज दिस, ठीक है। तो the horizontal intercepts m by p1 if the entire income is spent on good 1 and the vertical intercept is m by p2 if the entire income is spent on 2 goods। The horizontal intercept is m divided by p1 if the entire income is spent on good 1। जब हम किसी एक गुड पे अपनी सारी इनकम खर्च कर देंगे, ठीक है, तो रेशो क्या बनेगी, m रेशो m डिवाइडेड बाई p1। और जो हम सारी जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो ये बोलती है कि जो प्राइस ऑफ गुड मनी इनकम डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड 2, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इफ द एंटायर इनकम स्पेंड ऑन गुड 2, ठीक है। m इज मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। नाउ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन or the price line। This is also a very important thing to know कि slope of budget line है क्या, ठीक है। Now the slope of budget line और price line is the rate at which the consumer is able to substitute one commodity for another। मैंने आपको बताया था कि slope of budget line क्या होता है। इसका मतलब होता है कि when we are able to substitute one commodity with another commodity, ठीक है। it is the rate, बेसिकली स्लोप जो होती है ना वो रेट बताती है कि कैसे हम किसी एक कमोडिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके किसी दूसरी कमोडिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। अगर किसी एक कमोडिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी को डिक्रीज़ करते हैं, अगर किसी दूसरी को डिक्रीज़ करते हैं तो किसी एक को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इन अनदर वर्ड्स स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2 गुड्स। जैसे कि मैंने कहा p1 अपॉन p2, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ठीक है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड 2 रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड 1। मतलब कि गुड 2 में क्या चेंज आएगा पर यूनिट ऑफ गुड 1, कि कितना गुड 2 में चेंज आएगा, ठीक है, जब एक यूनिट ऑफ गुड 1 चेंज होगा अलॉन्ग द बजट लाइन के अलॉन्ग। हैंस प्राइस रेशो और MRE मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं इसे हम। किसको, इसको, दिस इज कॉल्ड प्राइस रेशो, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस y यूनिट टू ऑब्टेन 1 more यूनिट ऑफ x। बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन शोज दैट
हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वाई शुड बी सेक्रीफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए गुड टू कहाँ पे है, वाई पे है ना, तो गुड टू कम हो रहा है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, और गुड 1 बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ यही तो मतलब है कि हैंस प्राइस रेशियो हमारी इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैड टू सेक्रीफाइस, कितने वाई यूनिट्स गुड को सेक्रीफाइस करेंगे कि एक और यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर सके। सपोज द कंज्यूमर वांट टू परचेज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1 विच कॉस्ट 4 per unit, he will have to give up P1 by P2 units of good 2 which cost 2 per unit, which means that substituting one good for good 2 at rate of P1 by P2, in this case P1 and P2 is 4:2 which is 2 unit। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर कंज्यूमर को एक और यूनिट ऑफ गुड सपोज कंज्यूमर वांट टू परचेज एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन का उसे एक और यूनिट चाहिए जो कि 4 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, ही विल हैव टू गिव अप P1 by P2। ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ गुड 1 कितना था हमारा, प्राइस ऑफ गुड 1 है हमारा 4, है ना, ये देखिए ना, ये रहा ना, प्राइस ऑफ गुड 1 कितना है 4 पर यूनिट, प्राइस ऑफ गुड 2 कितना है 2 पर यूनिट। अगर उसे 4 पर यूनिट, अगर उसे एक और गुड एक्स लेना है, ठीक है, और गुड 2 डिक्रीज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, तो रेशो क्या बनेगी, P1 by P2, प्राइस ऑफ गुड 1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2 कितना है 2, तो 2, ये देखिए प्राइस ऑफ गुड 1 गुड 2। सपोज कंज्यूमर वांट टू परचेज एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1, उसे लेना है, और गुड 1 की एक गुड की कीमत जो है वो 4 रुपये है। मतलब अगर उसने एक सेब खरीदना है तो वो 4 रुपये का ही पड़ेगा उसे एक सेब। ठीक है, ही विल हैव टू गिव अप P1 by P2 यूनिट्स ऑफ गुड 2, तो उसे गुड कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गुड 2 वो करना पड़ेगा। ठीक है, और गुड 2 की कीमत कितनी है 2 पर यूनिट 4, तो उसे 2 यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड 1। ठीक है, सो विच मीन्स दैट ही कैन सब्सटीट्यूट गुड 1 फॉर गुड 2 एट रेट P1 by P2, in this case 4 divided by 2 which is 2 units। It means that 2 units of good 2 must be given up to gain 1 unit of good x। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ गुड 2 जब वो छोड़ देगा, सेक्रीफाइस कर देगा, तब वो 1 यूनिट ऑफ गुड 1 कंज्यूम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसे एक सेब और चाहिए ना, तो उसे 2 संतरे नहीं, मतलब सेक्रीफाइस करने होंगे उसे, कि भाई मैं नहीं खरीद सकते 2 संतरे, मैं एक ही सेब खरीदूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, नाउ चेंजेस इन बजट लाइन इज़ क्वाइट डीप टॉपिक। आई होप दिस वन इज़ माइट फिल योर एपेटाइट, क्योंकि ये भी काफ़ी डीप टॉपिक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बजट लाइन, प्राइस लाइन क्या होता है, इसके डायग्राम कैसे बनता है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके, ठीक है, स्लोप क्या है बजट लाइन की, प्राइस लाइन की। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, मैसेज मी। माई फ़ोन नंबर इज़ 7888649134। कॉल मी, मैसेज मी, और मैसेज मी यार, डोंट कॉल मी, बिकॉज एक बार मैं अपने ऑफिस में होता हूँ तो आई वोंट बी एबल टू पिकअप, बट ऑब्वियसली जब आप मैसेज करेंगे तो मैं जवाब दूँगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव enjoyed this। Go and study hard, and we will meet into the next lecture which is the changes in the budget line। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, please go and learn it, and then come, I'll be uploading it in a very short period of time।
ओके बाय।